Okay. Second application of dimensional analysis basically is to check the correctness of the physical equation. लास्ट एप्लीकेशन में हमने क्या देखा था कि अगर आपको कोई भी एक अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो यूजिंग द एक नोन फॉर्मूला. ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं, आपको एक रैंडम फिजिकल इक्वेशन दिया होगा, आपको चेक करना होगा कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है. सामने एक बहुत ही सिंपल मैंने इक्वेशन लिखा है. आप में से काफ़ी बच्चों को ये इक्वेशन के बारे में आइडिया हो सकता है बिकॉज ये आपका काइनेमेटिक करके एक चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन. उसका एक ये 3 में से एक इक्वेशन है. फाइन. आपको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. मीनिंग क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है मतलब जितने भी टर्म्स आपके इक्वेशन के हो उस सब के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए तो ही आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. दैट मीन्स अगर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म पूरा उसका डायमेंशन है ना यार इक्वल होना चाहिए. ठीक है सर, आप जो बोल रहे हो तो चलो कुछ ट्राई करते हैं. सबसे पहले आपको टर्म्स पता होने चाहिए तो मैंने लिख दिया s इज डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम. अच्छा, अब याद क्या रखोगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, फोर्स इज 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन तो आंसर 15 न्यूटन. 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन 8 न्यूटन. मतलब आपको कोई भी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए. लॉजिकल है. आई कैन नॉट ऐड फोर्स एंड वेलोसिटी, आई कैन ऐड फोर्स एंड फोर्स, आई कैन ऐड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रहा है. दैट मीन्स अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट होगा. इसलिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे LHS का पहला टर्म लेंगे, लिखेंगे s, उसका यूनिट मीटर, डायमेंशन लिख देंगे L1 M0 T0. ठीक है, फिर लिखेंगे RHS. RHS में UT लिखा, U इज़ मीटर पर सेकेंड, टाइम इज सेकेंड, कट कट L1 M0 T0. बहुत बढ़िया. फिर अगेन RHS का नेक्स्ट टर्म लिया, हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ कॉन्स्टेंट है मतलब का नहीं है. A लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड. अगेन L1 M0 T0. क्या तीनों टर्म इक्वल आए? यस. क्या तीनों के डायमेंशन इक्वल हैं? यस. तो हो गया यार बच्चा पार्टी कि ये आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. आप बोलोगे कि सर एक मिनट बीच में प्लस साइन है, बराबर. तो चलो LHS तो समझा, RHS में ये मीटर है, ये मीटर है, मीटर प्लस मीटर 2 मीटर नहीं होगा. देखो सर, नहीं बेटा, अगर आप ऐसा बोलो तो फिर 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, 10 प्लस 5 15, न्यूटन प्लस न्यूटन 2 न्यूटन. ऐसा करते हो क्या? नहीं ना. तो ऐड किसको करते हो? ऐड किसको करते हो? नंबर को करते हो. फिर तो आगे ऐसा बोलोगे 10 माइनस 2 8, न्यूटन माइनस न्यूटन 0, मतलब आंसर 0 या 80. ऐसा नहीं होता है ना. सो समझो यार, हम नंबर्स या मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं, यूनिट ऐड नहीं होता. यूनिट तो वहाँ पे पीछे सिर्फ ऐड किया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब जितने भी टर्म्स हो, अगर सारे टर्म्स के डायमेंशन इक्वल होंगे तब ही जाके आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा. आप बोलोगे कि सर एक मिनट, हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम MCQ है, ये तो कितना इजी था सर. तो मतलब इसके लिए मैं थोड़ी इतना सब करूँगा, मुझे तो सिर्फ चेक करना होगा ना. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? टेक्निकल स्प्रिंग ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, इसका एक थोड़ा सा वेरिएशन आता है. वो वेरिएशन क्या है वो मैं आपको ये वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेके. फाइन. अच्छा, ये आपका पहला एग्जांपल था. चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए. ठीक है, चलो. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. ओके, सेकंड इक्वेशन, v² इक्वल टू u² प्लस 2as². सर एक मिनट, बताया मैं ये इक्वेशन डायरेक्टली देख के बोल रहा हूँ गलत है. सर v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, s² करोगे ना गलत ही आएगा. हाँ सही बोले हो बेटा, एकदम सही बोले हो. v फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर. सर एक मिनट, ये दोनों तो इक्वल आए ना, ये नहीं आया तो नहीं चलेगा? अरे ऐसा नहीं होता बच्चा पार्टी, कोई भी एक इक्वल नहीं आया तो गलत है. अच्छा सर 2 कहाँ गया? 2
क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हो बेटा, टू कांस्टेंट है, नहीं लेना, इसीलिए ये इक्वेशन आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके सर, समझ में आया। सर कोई और एग्जांपल दो, कुछ तड़कता फड़कता एग्जांपल दो, बढ़िया सा, मज़ा आए ऐसा। चलो लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, P इक्वल टू 2 रो जी एच। सर ये एग्जांपल कुछ फिशी लग रहा है, मुझे पता था ना तब तक तो P इक्वल टू रो जी एच होता था। हाँ देखते हैं, चलो ना देखते हैं। P क्या है? P इज़ अ प्रेशर, रो इज़ डेंसिटी, G इज़ ग्रेविटी, H इज़ हाइट। ओके, प्रेशर का डायमेंशन एंड यूनिट होगा, रो इज़ डेंसिटी, डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले इसका लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो kg पर मीटर क्यूब, G को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H को लिखते हैं मीटर, क्या आ गया आपके पास kg अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। सर एक बात बताओ, आप डायमेंशन तो ला ही नहीं रहे, यूनिट पे रुक जा रहे हो। तो मैं इसके लिए नहीं ला रहा बच्चा पार्टी, बिकॉज यार आपको भी पता है कि अगर मैं इसके थ्रू भी बोल ही सकता हूँ ना कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो हम आगे एक स्टेप नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको बोर्ड पे मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, तो आपको स्टेप वाइज करना है, जो मैंने आपको दिया था, है ना, लास्ट में जो बताया था ना मेथड, जो फर्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, वो आप मेथड को यूज़ कर सकते हो। फाइन सर, इसके लिए क्या करोगे? P इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के जगह न्यूटन नहीं डालोगे, याद रखियो, फोर्स के जगह क्या डालोगे? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया के जगह मीटर स्क्वायर। चलो यार आप ये कर सकते हो, चेक करो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या? आइडियली स्पीकिंग आना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग आना चाहिए। तो आप बोलोगे ओके सर, मतलब ये इक्वल आया, मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। पर सर एक मिनट, मैंने जितना पढ़ा था स्कूल में उसके अकॉर्डिंग P की वैल्यू रो जी एच आती थी, 2 रो जी एच नहीं आती थी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अब समझ में आएगी, this equation is dimensionally correct, but this equation is dimensionally correct still physically incorrect। मतलब क्या? dimensionally correct equation need not be physically correct equation। और वो प्रॉब्लम करने वाला कौन है? that is a constant। फिजिकली करेक्ट इक्वेशन रियलिटी में कौन सा है? रो जी एच है। पर 2 लगा दो, 3 लगा दो, डायमेंशनली फिर भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि आप कांस्टेंट को इग्नोर मार रहे हो। फिजिकली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपको वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते तब तक आप बोल नहीं सकते। थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस 41/37 ए टी स्क्वायर। आप बोलोगे कि सर इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएंगे। येस, बिकॉज हाफ और 41/37 इग्नोर मारोगे तो इससे क्या समझेगा? आप बोल नहीं सकते कि ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, बट फिजिकली के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आती है, ऑल फिजिकली करेक्ट इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, but all dimensionally correct equations need not be physically correct। ओके, अगर ये स्टेटमेंट वापस सुनना हो तो एक बार रिकैप करके सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है। सर ओके, दिस एप्लीकेशन अंडरस्टूड, क्योंकि सिंपल था। एक मस्त वाला बताओ कि MCQ में कैसा आएगा। अच्छा, MCQ में कैसा आता है, आपको बोला जाता है कि यार अज्यूम करो x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर एंड फाइंड करो A एंड B के डायमेंशन, अज्यूमिंग दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा सर। हाँ, क्या करना होगा? यहाँ पे मैं जो यूज़ करता हूँ, तीनों में से कोई एक चीज़ का आपको डायमेंशन पता होगा। जैसे मुझे x का पता है यूनिट मीटर, मुझे A का एंड B का क्या फाइंड करना है? यूनिट या डायमेंशन फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। मैं ये दोनों को बेसिकली क्या करूँगा? रिलेट करूँगा। A इज़ रिलेटेड टू x/t, क्योंकि अगर ये मीटर है, ये पूरा मीटर होगा, ये भी पूरा मीटर होगा। ध्यान से देखो, आई एम नॉट इक्वेटिंग बोथ द क्वांटिटी, है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये और ये इक्वल है, आई एम सेइंग दैट यूनिट वाइज ये इक्वल है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स, बराबर। तो A हो जाएगा x/t, x इज मीटर, t इज सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन L1 m0 t-1। अच्छा, B क्या हो जाएगा? इसको नीचे लेके जाओगे तो x/t स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L1 m0 t-2। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। सर कुछ और वेरिएशन,
वैसे तो नहीं, पर यस, इसके और एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जब हमारे सारे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हो जाएंगे. सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस 1 or 2 डिफरेंट क्वेश्चन ऑल्सो. तो अगर आप लोग को यार जो हम ये सीरीज़ आपके पास लेके आए हैं जहाँ पे हम सारे बेसिक्स कवर कर रहे हैं विद द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट द सेम टाइम द स्ट्रेस ऑन द आपके बोर्ड एग्ज़ाम, तो देन यार आप प्लीज़ यार ये वीडियो को आप चाहो तो लाइक कर सकते हो. अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, या फिर आपको लगा हो कि सर आप इसके अंदर ये चीज़ भी बताओगे या ऐड करोगे तो हमें हेल्प होगा. सब्सक्राइब करना हमारे प्रोग्रामेटिक्स चैनल को. यार हम लोग है ना काफ़ी सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं अभी, एंड बीच में हमारा थोड़ा सा जो पार्ट था हम लोग अभी वीडियो नहीं ला रहे थे, बट देन अगेन वी आर कमिंग बैक विद द मैनी वीडियो लेक्चर्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ऑल्सो आपके बोर्ड प्रिपरेशन में. तब तक के लिए यार स्टे ट्यून. आवर नेक्स्ट वीडियो इज़ द एप्लीकेशन नंबर 3. थैंक यू सो मच.